नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के जीवन में सफलता दें की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं। अब शनिदेव के गोचर का सफर आ गया है वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक लग्न वालों पर। कैसा होगा प्रभाव? 17 जनवरी 2023 से लेकर 28 मार्च 2025 तक, लगभग यह 26 महीने कैसा होने वाला है, मिला जुला प्रभाव रहेगा। इसको वार्षिक राशिफल से लेकर ना जोड़िएगा। यह एक ज्योतिषीय गणना है गोचर पर आधारित कि शनिदेव कैसा मिश्रित प्रभाव इस अपने गोचर काल में कुंभ राशि में देंगे। 30 वर्षों बाद अपनी राशि में, अपनी प्रिय राशि में आ रहे हैं, स्थान ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे ही शनिदेव का गोचर होगा 17 जनवरी को, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए इनके थर्ड हाउस से निकलकर, तृतीय भाव से निकलकर, पराक्रम के घर से निकल करके चले जाएंगे चतुर्थ भाव में और ढैया के प्रभाव में जकड़ लेंगे। लेकिन क्या ढैया इनके लिए पिछले बीते हुए साढ़े साती से ज्यादा खतरनाक है, या कुछ अब इनको आराम दे देंगे, शुभता देंगे? जानेंगे। लेकिन एक नजर मार लेते हैं कि यह गोचर क्या कर रहा है, विशेष रूप से 2023 में क्या स्थितियां लेकर चलेगा, और आगे का गणना जो है वो शनिदेव के आधारित होगी। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकल करके, अपनी एक प्रिय राशि से निकल करके दूसरी प्रिय राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर जाएगी। यह गोचर 2 फरवरी 3 फरवरी को 2023 को शनिदेव अस्त होकर, और इसका प्रभाव कुछ विषयों पर नकारात्मक कर 3 मार्च तक यह अस्त रहेंगे। जून में एक बार पुनः वक्री होंगे। तो इस तरीके से 2023 में यह संचरण करेंगे और आगे भी इनका वक्री मार्गी खेल चलता रहेगा। आइए अब एक साधारण रूप से चर्चा कर लेते हैं मिश्रित प्रभाव शनिदेव के इस गोचर का आपकी राशि पर। भैया के प्रभाव में आ चुके हैं आप। सबसे पहले बात होगी आपके स्वास्थ्य कारणों से, हेल्थ के रीजन से। स्वास्थ्य कारणों में वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए मुक्ति देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, कोई पीड़ा थी, मानसिक पीड़ा थी, नर्व सिस्टम से संबंधित पीड़ा थी, या फिर हड्डियों से संबंधित कोई दर्द दिक्कत थी, ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो अब उससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। संतान पक्ष से भी अगर कुछ स्वास्थ्य पीड़ा इधर मिल रही थी, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर स्वास्थ्य लिहाज से शुभता प्रदान कर रहा है। बात करते हैं अब आपके लिए, आपके नौकरी व्यापार के लिए। सबसे पहले बात होगी नौकरी के लिए। नौकरी में प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, अगर बहुत दिनों से आप नौकरी की तलाश में थे, मनवांछित नौकरी नहीं मिल रही थी, या स्थान परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, तो अंतिम लेवल पर आकर के मुंह से निवाला छिन जा रहा था, तो आप सफल हो सकते हैं। 17 जनवरी के बाद अपना प्रयास तेज कर दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, आप परिवर्तन कर लेंगे। गवर्नमेंट नौकरी में अगर आप हैं, तो आपका शीर्षस्थ अधिकारी आपके प्रभाव में रहेगा, आपसे खुश रहेगा, और कारण से आपका काम, आपकी राह आसान हो जाएगी, और हो सकता है मनवांछित जो गद्दी है, जो सीट है, वह आपको मिल जाए। आपके लिए व्यापारी जीवन में कैसा होगा यह शनि का प्रभाव, आइए जानते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, विशेष रूप से अगर इधर आप बहुत ज़्यादा लाभ कमाए हैं, शनिदेव आपके फलित हुए हैं, तो अब थोड़ा-सा आपको सँभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। इस बीच पैसा तो खूब आएगा। 17 जनवरी से लेकर के 2023 से लेकर 2025 मार्च तक पैसा तो खूब आएगा आपके पास, लेकिन बनावटी लोग, छली-कपटी लोग और दिखावे वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। पैसे का फँसना, गलत दिशा में व्यापार में पैसे लगना, पैसे की बर्बादी, और बर्बादी की वजह से मानसिक प्रताड़ना मिलना, यह संकेत देते हैं। अगर साढ़े साती में आपसे छीने हैं, और पिछले 2 वर्षों, ढाई वर्षों में, लगभग 3 वर्षों में आपको पैसे के लिए मानसिक तनाव मिला है, तो इस ढैया प्रभाव में शनिदेव आपको शुभता दे रहे हैं। सीधा-सीधा समझिए,
कि अगर शनिदेव पीड़ित भाव में है, षष्टम भाव, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, या एकादश भाव में राहु केतु चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा आपको आराम देना शुरू करेंगे। यानी कि अब थोड़ा सा आपके लिए फलित जो है वह शुभ होगा। तो अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के बारे में। कैसा होगा शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 का वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया के प्रभाव में आपके रिश्ते प्रगाढ़ता की तरफ जाएंगे, पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ता की तरफ जाएंगे और करीब होंगे आप दोनों एक दूसरे के। लेकिन माता पिता, भाई बहनों के साथ जो है वह संबंध विच्छेद होगा, दूरियां बढ़ेंगी, नोकझोंक, तनाव, या हो सकता है संपत्ति आदि के विवाद में अलगाववाद तक भी नौबत आ जाए। शनिदेव आपको अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलगाव में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पूर्ण रूप से ग्रहीय दृष्टिकोण से दर्शाता है। अब बात करते हैं प्रेमी जीवन की। प्रेमी युगल के लिए, प्रेमी जीवन के लिए यह गोचर शुभ फलित नहीं है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए प्रेमी जीवन में तनाव, तकरार होगी। और अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या छल करके शारीरिक संबंध इत्यादि के लोभ में आपने संबंध बनाया था, तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। जेल या फिर सामाजिक रूप से आपके मान सम्मान की हानि, क्षति होना पूर्ण रूप से दर्शाता है। थोड़ा सा अपने आप को संयमित करिएगा, समर्पित करिएगा अपने रिश्तों में। छल और कपट और किसी को भोग की वस्तु समझना अब बंद कर दी। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए प्रेमी जीवन बहुत अच्छा इस गोचर काल में नहीं रहेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में बंधने की तैयारी कर रहे थे, तो वहां भी कुछ ना कुछ परिवार पक्ष से या किसी न किसी पक्ष से रुकावट आएगी। बात अब आपके भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, मकान वाहन के सुख। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, मकान और वाहन संबंधी सुख आपको भरपूर मिलेगा इस गोचर काल में। नए वाहन आप लाएंगे घर में, कुछ जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि में भी, भूमि संपत्ति में भी निवेश आपका शुभ फलित होने वाला है। आपके नाम पर भू संपत्ति का मालिकाना अधिकार आएगा। शनिदेव आप पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। तो ये रहा शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय जो आपको पीड़ा से मुक्ति देगा, आपके लिए परेशानियों से मुक्ति देगा। मंगल की राशि हैं आप, शनि के साथ कभी भी मित्रवत संबंध रहता नहीं है। स्वास्थ्य कारण, पैसे की बर्बादी, धन हानि इत्यादि और चरित्रहीनता, इन तीन चीजों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। उससे संबंधित एक छोटा सा उपाय है, पीपल या बरगद का पत्ता ले लीजिएगा और आप उस पर काला उड़द और दही 8 पिंडियों में रखिएगा, 8 पिंडियां बनाकर रखिएगा और बगल में कपूर जला दीजिएगा। कपूर जला करके 7 बार जल से आचमनी दीजिएगा। और कैसे देंगे आप? ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस प्रकार से 7 बार आप आचमनी देकर उस स्थान से उठ जाइएगा और घर पर आकर स्वच्छ कर लीजिएगा पैर हाथ, और उसके बाद आप भोजन इत्यादि लीजिएगा। यह क्रिया रात्रि बेला में, दिन डूबने के बाद करिएगा, बहुत ही शुभ होगा। और हाँ, जब आप वहां से उठेंगे आचमनी देकर, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगर कुछ आभास भी होता है तो आप पीछे मत घूमिए। यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी प्रयोग रहेगा। आपके जीवन से स्वास्थ्य, पीड़ा इत्यादि सब हर लेगा और धन धान से पूर्ण कर देगा। आप सभी के लिए शनिदेव का यह गोचर शुभ फलित हो। ढैया के प्रभाव में आप खूब फले बढ़े, 2.5 गुना लाभ आपको ज्यादा मिले, ऐसी मेरी मनोकामना। जय श्री राधे। ओम शम शनैश्चराय नमः।